पश्चिम बंगाल में इस समय त्योहार का माहौल है। एक ओर जहां नव वर्ष यानी कि पहला बैसाख की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि चुनाव की तैयारी है। मतदान की तैयारी तो हर इलाके में हो रही है और उन सारे इलाकों तक हम आपको पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन क्या है उत्तर बंगाल का माहौल और क्या सोच रहे हैं उत्तर बंगाल के लोग, इस पर बात करने के लिए हम इस समय है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी की एक खासियत है, इसे उत्तर बंगाल का आप कोलकाता या मेट्रोपॉलिटन भी कह सकते हैं। और हमारे साथ हैं वो लोग जो इस इलाके में और बंगाल में बड़ी दखल रखते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई गुना ज्यादा उन इलाकों को जानते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या उत्तर बंगाल इस समय पूरे बंगाल की कहानी कह रहा है या फिर उत्तर बंगाल एक अलग कहानी लिख रहा है? एक ओर जहां चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी हैं। हमारे साथ सब लोग हैं जो आखिरकार बताएंगे कि अपनी अपनी फील्ड से क्या सोचते हैं इसके बारे में। डॉक्टर पीडी भूटिया हैं, इन्होंने न सिर्फ बंग भूषण है, कई सारे अवार्ड से सम्मानित हैं। सेवंती घोष हैं, कविता लिखती हैं, बंगाल के लिए ये सारे काम इन्होंने कई किए हैं। अभया बासु हैं, स्कूल से ही नहीं संबंधित हैं बल्कि एजुकेशन के फील्ड में कई बड़े काम कर चुकी हैं। हर्ष कुमार हैं, चाय बागानों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन चाय बागान की क्या है समस्याएं ये भी बताएंगे। और जितेंद्र मिश्रा हैं जो एक और कई संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्या उत्तर बंगाल, डॉक्टर भूटिया, पिछड़ गया है, पीछे रह गया है या आज भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है? पिछड़ गया तो नहीं बोलेंगे, आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी ये तो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल जो पार्टी जो भी रूल करेंगे उसका अपना इंटरेस्ट है कि कितना कहां तक डेवलप करेंगे। कैसी चुनौतियां रही हैं? आप दार्जिलिंग से हैं, आप अपनी बात बताएं कि किस तरह से सिटी स्कैन, क्या छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को पहाड़ से उतरकर दूर दराज इलाकों तक जाना पड़ता है? दार्जिलिंग में मैं 2004 में आया हूं, तब देखा कि कोई सिटी स्कैन बोल के है ही नहीं। सोचिए 2004 में सिटी स्कैन दार्जिलिंग में नहीं था। वहीं डोनेशंस उठा के 2007 में मैंने पहले बार कुछ संस्थाओं के साथ जोड़ के एक सिटी स्कैन एस्टैब्लिश किया था। 2007 तक जहां तक मेरा नॉलेज है, एक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग, भारत का इतिहास में पहली बार हम लोग डोनेशंस करके एक सिटी स्कैन लाए थे दार्जिलिंग में। क्यों पिछड़ गया ये चुनौतियां? अस्पताल का जो हाल है उत्तर बंगाल में, कैसे देखते हैं उसे? इसमें देखिए, एक तो इस एरिया में आप देखेंगे तो लास्ट 20 ईयर्स में एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं हुआ है। तो उसका भी रीजन हो सकता है कि ऐसे कोई डेवलपमेंट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके अटक गया हो। सेवंती जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा है कविताओं में कल्चर की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बंगाली अस्मिता की बात हो रही है, आप जो देख रही हैं, सुन रही हैं, नेताओं की भाषा कैसे देखती हैं? ऐसे देखिए, एज अ पोएट हम 4-5টা शब्द लाइन बोलना चाहती हूँ। সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা, বেঁচেছিলেম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা। আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে নতুন সমাজ চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে। ये बहुत बड़ा पोएट शंकर घोष का राइटिंग्स है। इसमें हम लोग देखे थे जो सब चेंज होगा, जितना बड़ा बड़ा विप्लव होगा उसके बाद समाज का कुछ चेंज होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब बहुत ही कम हुआ। नहीं हुआ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना अपभाषा, इतना अपशब्द का व्यवहार सब पार्टी कर रहे हैं। इतने खराब शब्द हम लोग इसी पहली बार ऐसे चुनाव में हम देखे हैं। ऐसे महिला के ऊपर, जो महिला प्रार्थी है उसके ऊपर जैसे भाषा बोल रहे हैं, ये सब एकदम ठीक ही नहीं है। कैसे देखती हैं आप? कविताओं का देश, एक ऐसा राज्य जहां नोबेल लॉरिएट कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कलम से एक कविताएं निकली हैं, और आज जो भाषा जो जनता सुन रही है, क्या सोचेगी? बिल्कुल, ये तो सोचना चाहिए। बंगाल सब हर टाइम बोलते रहते थे कि हम लोग का कल्चर इतना ऊंचा है, हम लोग का भाषा इतना बड़ा है। हाँ, इसमें हम लोग का ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग हर टाइम 4-5 में जो सुन रहे हैं ना, ये सब हम लोग में नहीं, पहले नहीं था। अभया जी, कैसे देखती हैं आप स्टूडेंट्स को देखती हैं, जब स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं, अभी भी आपसे आके मिल के स्टूडेंट्स प्रणाम करके चले गए आपको, जब आप ये सब देखती हैं तो कैसे उन्हें ये समझाएंगी कि इसके लिए तैयार नहीं किया? नहीं, अभी जो हो रहा है इसके लिए तो हम लोग तैयार है नहीं, लेकिन हाँ, ये तो बड़ी समस्या की भी बात है जो उन लोगों को कैसे करके दिशा दिखाया जाए। तो हम बोलेंगे जैसे एजुकेशन में से हम बात शुरू करते हैं। एजुकेशन में उन लोगों का जो टेक्स्ट है
वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ के बात किया जाए, ह्यूमन वैल्यूज़ के बात किया जाए, जो हम लोगों को आगे, उन लोगों को आगे चलने में सुविधा होगा। जैसे आप अभी प्रश्न किए थे शैबंती दी को, ये जो भाषा क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और कैसे करके बोलना चाहिए, किसी के ऊपर आपका कोई भी क्षोभ हो वो कैसे करके आपको निकालना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से सीख उन लोगों को मिलेगा, वो शिक्षा हम लोगों को देना है। शिक्षा जिस तरह से बढ़ रही है, नॉर्थ बंगाल में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बंद, आगजनी की घटनाएं और मूवमेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं। बच्चे चले गए छोड़कर। नहीं, आप जैसे जो बोल रहे हैं वो एक साइडेड ट्रूथ है, लेकिन दूसरा साइडेड जो है, हम नॉर्थ बंगाल में बहुत कुछ हम लोग सह भी रहे हैं, हम लोग का धैर्य हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत हर कोई आके हम लोग को एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं, हर कोई बोल के जाते हैं हाँ हम लोग नॉर्थ बंगाल के लिए है, लेकिन कोई नॉर्थ बंगाल के लिए अलग से कुछ प्लानिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि लेकिन इतना यहाँ का रीजनल डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है, इनको कहीं पर हम लोग वैसे करके पोर्ट्रे नहीं करते हैं। यहाँ पर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, एजुकेशनल एक्टिविटी हो, उनका जो रीच होना चाहिए, उनको जैसे करके पोर्ट्रे करना चाहिए, वैसे करके हम लोग कोई भी बाहर जाकर पोर्ट्रे नहीं करते। तो क्या हम ये कहें कि सिर्फ चाय बागान और हॉस्पिटैलिटी, यही दो सेक्टर रह जाते हैं? सिर्फ चाय बागान की ही बात होती है हर चीज। जब चाय बागान, दार्जिलिंग की चाय आई, लेकिन चाय बागानों का क्या हाल है ये तो दुनिया देख रही है। चाय बागान की बात इसलिए होती है कि और कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ जिसकी हम बात करें। तो चाय बागान अपने में ही कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये तो पूरे नॉर्थ बंगाल में 500 से ज़्यादा टी गार्डन्स हैं, मोर देन 30 लाख पॉपुलेशन जो कि टी गार्डन की है, और उसको छोड़ करके उसके आसपास की जो 15-20 लाख पॉपुलेशन है। तो मैं पिछले मोर देन 4 डिकेड्स 1973 से मैं टी गार्डन से एसोसिएटेड हूँ। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि नॉर्थ बंगाल में टी गार्डन रिलेटेड या उस एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो रोड्स बनी हैं, वो छोड़ करके कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं आया है। टी गार्डन वर्कर्स जो आए हैं वो 1875 के बाद ब्रिटिशर्स उनको एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेके आए, तो वो यहीं रहते हैं। वो वापस जहाँ से आए हैं बिहार से और रांची से, वहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो वो जब रिटायर होते हैं तो वो कहाँ जाएं, उनके बच्चे कहाँ जाएं? गार्डन की लैंड लिमिटेड है, गार्डन के नंबर ऑफ वर्कर्स लिमिटेड हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? नेताओं को आपकी याद सिर्फ चुनाव के दौरान आती है कि ये दे देंगे वो दे देंगे? तो अब मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम श्योर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वो लोग वापस घूम करके उसी एरिया में बैठते हैं। तो अगर मैं वर्कर हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने अपने लड़के को काम दिया, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, वो तो उसी जगह में रहना पड़ेगा। तो कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जब तक जनरेट नहीं होगा, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं आएगा, तो पिछले 45 साल में मैं तो नहीं देख रहा हूँ कोई नॉर्थ बंगाल में इस्लामपुर से लेकर के असम बॉर्डर तक कोई नई इंडस्ट्री खुल गई हो। एजुकेशन सिस्टम छोड़ करके, स्कूल्स छोड़ करके, हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कोई ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप जो कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे टी गार्डन वर्कर्स को, जिससे कि गार्डन के ओनर्स के ऊपर में प्रेशर ना आए टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जी, कई संगठनों, कई संस्थानों से जुड़े हैं आप, जब आप सरकार की विफलता को क्या सामाजिक संस्थान ही भरेंगे? देखिए, मैं तो बहुत सा हम लोग काम कर रहे हैं सामाजिक संस्थान की तरफ से, लेकिन बहुत सा बैकलॉग रह जाता है। हम लोग समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं, सरकार को रिमाइंडर देते रहते हैं, लेकिन अभी जो जिस जगह आप ये हम लोग हैं, ये सिलीगुड़ी बेसिकली हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक ये जॉइंट पॉइंट है। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है पानी, जिसके लिए हम लोग बार बार हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षण करने का काम किया है। पानी, पीने का पानी का सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या है कि इस क्षेत्र से प्रतिभावान खिलाड़ी बहुत सारे निकलते आए हैं। मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर रहा हूं। तो हम लोग सरकार से ये डिमांड करते हैं कि यहाँ के एंटायर क्षेत्र में पानी का समुचित व्यवस्था हो,
खेल के लिए मैदानों की अभाव है। यहाँ जिस तरीके से हमारे सिलीगुड़ी में डेली बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन खेल का मैदान आप देखिएगा कि बच्चे जाए तो जाए कहाँ। आप बिल्डिंग तो बना लिए, गार्डन आपने छोटी सी गार्डन बना ली, लेकिन उसके बाद जो एक जहाँ से प्रतिभा को उभर के आना चाहिए, जैसे यहाँ पे बाईचुंग भूटिया उभर के आए थे, यहाँ पे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स उभर के आए हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी अभी हमारे नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई हैं, सिलीगुड़ी की बहुत सी लड़कियाँ हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोगों ने यहाँ डिमांड रखा है कि कावाखाली बोल के जगह है, वहाँ पे पूर्णांग एक स्टेडियम का हम लोगों ने डिमांड रखा है, और हम आपके माध्यम से ये डिमांड को फिर से दोहराते हैं, जहाँ पे सभी तरह के हम लोग प्रतिभा को निखार कर समाज के साथ जोड़ सकें। बड़ी दिलचस्प बात है और विडंबना ये है कि कुछ ही वर्षों पहले या कहीं एक दशक से ज्यादा हुआ है इस पूरे मॉल को बने हुए। ये मॉल अपने आप में सबसे बड़ा मॉल है पूरे उत्तर बंगाल का। आपको इसकी तस्वीर से अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर बंगाल में अगर कोई भी व्यक्ति घूमने आता है तो यहाँ जरूर आता है। सजावट भी है, टॉय ट्रेन भी है दिखाने के लिए, लेकिन क्या बंगाल की झांकी, उत्तर बंगाल की झांकी ये है? कोविड का समय है, आप एज अ डॉक्टर कितने सारे चैलेंजेस देख रहे होंगे, कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को जब इन इलाकों में कोविड की संख्या बढ़ रही है और रैलीज भी वैसे ही बढ़ रही हैं? जैसे फर्स्ट केस जब भारत में आया 30 जनवरी को, होल इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट इवन वी डिडंट हैव एक N95 मास्क भी नहीं था, पीपी किट का बात ही छोड़िए। पर ये जो एक साल का अंदर बहुत सा डेवलप हुआ है, जैसे पीपी किट से लेके ये इंफ्रास्ट्रक्चर माने कोविड वार्ड, ये सब डेवलपमेंट हो गया है, वेंटिलेटर का सपोर्ट सब हो गया है। फिर भी अभी क्या है, हम लोग में कोविड का चैलेंजेस एक था, पर चैलेंजेस को भूल गए हम लोग। जो चैलेंजेस था, हम लोग एक कष्ट हुआ था, बट वी वर स्लोली, जो कर्व वाज गोइंग डाउन, देन वी थॉट अभी हम लोग कोविड से हम पार हो गए हैं। सो पीपल स्टार्टेड, अभी मास्क पहनना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना छोड़ दिया, हैंड हाइजीन छोड़ दिया। फिर से अभी अगर देखेंगे आगे एक हफ्ता 10 दिन का आंकड़े कहाँ पहुंच गया है। नाउ अगेन लैंड अप विथ अगेन वो लास्ट ईयर का जून जुलाई का स्थिति हो गया है, उससे भी बदतर हो गया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? आर वी प्रिपेयर्ड? बट मैं इसी तरह से पॉजिटिव हूँ। अब अगर वहाँ लास्ट ईयर में एक इशू था, अगर 80% बीमार, 80% अगर बीमार 20% है तो 80% पैनिक था। वो पैनिक अभी नहीं है आदमी, पीपल उतना पैनिक ही नहीं हो रहा है, पीपल आर प्रिपेयर्ड टू। क्या ये निडर होना अच्छी बात है? क्योंकि अब ज्यादा खतरनाक है। मास्क नहीं पहन के, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करके, हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करके निडर होना बहुत कायरता है, निडर नहीं है। स्टिल वी शुडंट बी कंप्लेसेंट, अभी भी फाइट ओवर नहीं हुआ है। पर हाँ यही है कि वो सोशल एक्सेप्टेंस हो गया। जैसे आप जानते हैं लास्ट ईयर जब भी कोविड का फैसिलिटीज की जब बात करें तो क्या है स्थिति? अगर उत्तर बंगाल में तबीयत बिगड़ती चली जाए लोगों की तो क्या हम मापदंड पर हैं भारत के? नहीं है, अभी हम लोग का वी हैव डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, इंटेंसिविस्ट है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, वी हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही है कि यहाँ पे या तो कॉस्ट का जो जब भी बात आते हैं थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का इश्यू बनता है। जैसे कोविड एक बीमार है जिसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड करना मुश्किल है। पर गवर्नमेंट का भी है सेटअप, पर उतना क्या कर पाएगा जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहा है। बिकॉज लास्ट ईयर जितना हो रहा है उसके लिए जितना प्रिपरेशन था, इस बार तो ज्यादा केस है। इस बार ज्यादा केस है, लेकिन कविताओं में हमें कुछ बताएं कि कैसे इस समय की स्थिति को देख रहे हैं। ऐसे एज अ पोएट के लिए, राइटर के लिए जितना खराब हालत होगा 4-5, वो इसके लिए सुषमय होता है। ये सुनने में खराब लगता है, लेकिन हर देश में हर टाइम में आप ये देखिएगा, जितने खराब टाइम आएगा ना, पोएट लोग, इंटेलेक्चुअल्स, उन लोग का ड्यूटी होता है ये सब सबके सामने पहुंचने के लिए, लिखने के लिए। ये मेरे पास जो है ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, हम सब देखे हैं लास्ट ईयर। क्या है आपके मन में? अभी तो ऐसे बना के नहीं हम बोल सकते। इस स्थिति के लिए कैसे रखना चाहेंगी, क्या बात कहना चाहेंगी 2 लाइन में? नहीं, हम तो इतना जल्दी ऐसे नहीं बोल सकेंगे, लेकिन सबको शांत होके, सबको बात, डॉक्टर को सबको बात सुनना पड़ेगा। अभी क्या बड़ी चुनौती है अभया जी, सबसे बड़ी चुनौती उत्तर बंगाल के लिए? उत्तर बंगाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती, अगर एजुकेशन के बाहर हम जाए, वो है यहाँ का नदी। क्योंकि हम देख रहे हैं, उत्तर बंगाल के हर कोई देख रहे हैं कैसे करके नदी का जल घट रहा है, कैसे करके नदी
कोई ऑक्युपाई कर रहा है, जैसे इन बंगाली हम लोग बोलते हैं नदी चूड़ी, हाँ, जैसे और कैसे करके नदी का जो हेल्थ है वो खराब हो रहा है। वो नदी को, क्योंकि पानी, जीवन और पानी ये दो प्रतिशब्द है, हाँ, तो ये जो शब्द है तो पानी का संस्थान उत्तर बंगाल में और ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो बारिश हो रहा है लेकिन नदी का जल घट रहा है। इसको लेकर हर किसी को सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए, लेकिन बड़े मुद्दे हैं कि आखिरकार चाय बागान में जो समस्या है वो छोटी छोटी समस्या बड़ी हो जाती है, क्योंकि उद्योग, जो चाय उद्योग है वो अपने आप में कई करोड़ों का है, देश विदेश तक जाती है। तो कैसे इस पहचान को बरकरार रखना हो? इसको बरकरार रखने के लिए हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। अपनी चाय को खास करके नॉर्थ बंगाल, अब आप विदेश में किसी से भी पूछिए तो असम का नाम पहले आता है, नॉर्थ बंगाल का नाम क्यों नहीं आता? दार्जिलिंग का आता है, लेकिन नॉर्थ बंगाल में डुआस, तराई, इन एरियाज़ का नहीं आता है। तो इसके लिए एक वैल्यू एडिशन, प्रमोशन, जिसमें कि टी बोर्ड का रोल आता है। टी बोर्ड के ऑफिसेस एक टाइम में लंदन, यूरोप सभी जगह थे, तो उनकी रीच बहुत ही डीप है। तो अगर वो वैल्यू एडिशन, प्रमोशनल इशू करे विदेश में, तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है वैल्यू एडिशन के हिसाब से। जब आप बात कर रहे हैं बंगाल की, खास तौर से इन इलाकों की, एक सबसे बड़ी चुनौती जिसे इस समय ऊपर उठना होगा, उससे पूरे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा, तो मैंने आपको मुद्दा बताया कि सबसे बड़ा समस्या पानी का है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो। यहाँ पे देखिए, पहले सिलीगुड़ी को 3 टी के नाम से जाना था, टी टूरिज्म, ठीक है ना। तो आपके बाद, इसके बाद में इनमें, इन सभी में गिरावट आई है। देखिए, जंगलों का कटना बंद हुआ है, तो वहाँ तो टी का काम खत्म हो गया, अब टी और टूरिज्म रह गए। टी का हालत भी बहुत ही बुरा है। यहाँ के टी गार्डन में रहने वाले लोग, तो आपको इन्होंने एक्सप्लोर किया ही है कि उनका हालत भी बहुत खराब है। तो उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को विशेष करके ध्यान देना होगा ताकि यहाँ पे रोजगार पनपे। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ यही नहीं, दरअसल रोजगार के साथ चुनौती ये है कि कैसे आने वाले दिनों में सिर्फ चुनाव के सामने चुनौती न रखकर इस चुनौती से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उत्तर बंगाल इंतजार कर रहा है कि उसे उत्तर की दिशा में और ऊपर की दिशा में ले जाया जा सके। न सिर्फ बंगाल का एक ऐसा हिस्सा जिसे हमेशा ऊपर तो रखा गया, लेकिन कभी भी सम्मान ऊपर की तरह नहीं दिया गया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सुजीत सामल के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलीगुड़ी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।